स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 19 बनता है और इसका टाइटल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 18 जो कि रिप्रोडक्शन का चैप्टर था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 19 और इसका टाइटल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दो टर्म्स हैं। सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स में फ़र्क को ही देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से बनता है ज़ाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब होता है ज़ाइगोट। अब वो ज़ाइगोट एक सीरीज़ और सीक्वेंस ऑफ चेंजेस के नतीजे में पहले एक सेल से 2, फिर 4, फिर 8 इस तरह ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। फिर उनके सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द सेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है तो उसमें ज़ाइगोट बनेगा स्पर्म एग की फ्यूजन से। ज़ाइगोट डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बनाएगा। अल्टीमेटली वो सेल्स 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे, डैट इज़ एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो अब वो जो ज़ाइगोट एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारे सेल्स थे, उनका एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म में डिफ्रेंशिएट होना, ये फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स है और इसको कहा जाता है डिफ्रेंशिएशन। अब ये सीरीज़ और सीक्वेंस ऑफ चेंजेस के नतीजे में जब डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस होता है तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। इस प्रोसेस को नाम देते हैं डेवलपमेंट का। तो डियर स्टूडेंट, डेवलपमेंट की जो टर्म है, डेवलपमेंट भी इसको कहते हैं, इसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कहते हैं और डेवलपमेंट की स्टडी को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट को कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि ये एम्ब्रियो की स्टडी होती है। और इसमें होता ये है कि एक फर्टिलाइज्ड एग, और आपको पता है कि फर्टिलाइज्ड एग का दूसरा नाम होता है ज़ाइगोट, इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्ट्रक्चर ऑफ मैनी सेल्स विच इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो, and then this embryo will develop into a complete organism. और अगर इन केस ऑफ एनिमल्स होगा तो उसकी बर्थ हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज़ और सीक्वेंस ऑफ चेंजेस हैं which transform a zygote or an early embryo into complete organism, these series or sequence of changes are collectively known as development. इन तमाम चेंजेस को मजमूई तौर पर कलेक्टिवली कहा जाता है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट को जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है इसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का वैसे लफ्ज़ का मतलब तो यही बनता है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो एक डेवलपमेंट की स्टेज का नाम है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरी टर्म है इसका मतलब है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है irreversible permanent increase in size। irreversible permanent increase in size को कहा जाता है ग्रोथ। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ पर चैप्टर नंबर 19 का टाइटल स्टार्ट हो रहा है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ क्लियरली बताया गया है इन द कोर्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्टिलाइज्ड एग किसको बोलते हैं? ज़ाइगोट को बोलते हैं। इनटू एन एडल्ट। एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स all sort of changes takes place. The most obvious change is the growth. The progressive changes, ये वाले जो changes ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, इनको कहा गया ये प्रोग्रेसिव चेंजेस है, या इनको हम कहते हैं सीरीज़ और सीक्वेंस ऑफ चेंजेस का भी आप नाम दे सकते हैं। The progressive changes undergone before an organism acquires its adult form constitute embryonic development.
ठीक है जी। तो फर्टिलाइज्ड एग से, जाइगोट से एम्ब्रियो बन के मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हुए एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने के प्रोसेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब ग्रोथ आ जाते हैं आगे। ग्रोथ इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज डैट अकर्स एज एन ऑर्गेनिज्म मेच्योर। ये कब होता है? जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मेच्योर होता है। यानी जब एक ह्यूमन बेबी बॉर्न होता है तो उसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट का प्रोसेस जो होता है वो बिफोर बर्थ होता है। जैसे प्लांट का आपने एक सीड ज़मीन में डाला है, उस सीड के एम्ब्रियो से एक पौधा बन जाता है, ये डेवलपमेंट है। एक ह्यूमन बीइंग बेबी बॉर्न होता है, वो डेवलपमेंट अपनी मदर की बॉडी में कंप्लीट करके आया है। अब उसके बाद वो छोटा बेबी बड़ा हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, वो छोटा प्लांट बड़ा हो रहा है, तो ये उसमें ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ का मतलब है इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज़ को कहा जाता है, ग्रोथ का नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम कहेंगे अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ चेंजेस और प्रोग्रेसिव चेंजेस विच ट्रांसफॉर्म एन अर्ली एम्ब्रियो और जाइगोट इनटू or a fertilized egg or an early embryo into complete organism is known as development। जबकि irreversible permanent increase in size को कहा जाता है ग्रोथ, और ग्रोथ के नतीजे में कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योरेशन की तरफ जाता है, वो मैच्योर हो जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, पहले मरहले में हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। तो फर्स्ट फेज़ में जो चैप्टर का हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट में जो ग्रोथ का पैटर्न एग्जिस्ट करता है इसे हम बोलते हैं ओपन ग्रोथ। अब इसमें जो पहली टर्म हमने डिस्कस करनी है वो यही है कि व्हाट इज़ ओपन ग्रोथ, या प्लांट्स में ये जो ग्रोथ का पैटर्न एग्जिस्ट करता है इसको हम कहते हैं ओपन ग्रोथ। तो हमारा टाइटल है टॉपिक का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। और प्लांट्स में जो ग्रोथ का पैटर्न एग्जिस्ट करता है इसको हम नाम देते हैं ओपन ग्रोथ का। डियर स्टूडेंट्स, ओपन ग्रोथ का मतलब क्या है? ओपन ग्रोथ का मतलब ये है कि प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते रहते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल्स में देखें तो एक न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न हुआ, अब वो बड़ा हो रहा है, उसमें ग्रोथ का प्रोसेस चलता है कोई 21-22 साल तक। उसके बाद उसका कद नहीं बढ़ता, उसके हाथ बड़े नहीं होते, उसके पाँव बड़े नहीं होते। इसका मतलब होता है कि ग्रोथ उसमें लिमिट हो गई है, सीज्ड हो गई है। अच्छा, अब जबकि प्लांट में ऐसा क्या होता है, थ्रू आउट लाइफ नए पौधे, नए पत्ते आते रहते हैं, नई शाखें आती रहती हैं, नए फूल आते रहते हैं, नए पार्ट्स डेवलप होते रहते हैं। तो इस वजह से जो प्लांट में ग्रोथ का पैटर्न एग्जिस्ट करता है इसे हम कहते हैं कि प्लांट में ओपन ग्रोथ का पैटर्न एग्जिस्ट करता है। तो प्लांट हैज़ अ ग्रोथ पैटर्न कॉल्ड ओपन ग्रोथ। अब ओपन ग्रोथ का मतलब क्या है? थ्रू आउट लाइफ द प्लांट एड्स न्यू ऑर्गन्स। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ प्लांट के न्यू ऑर्गन्स ऐड करने को बोलते हैं ओपन ग्रोथ। प्लांट्स कैन ऐड न्यू ऑर्गन्स throughout life। प्लांट्स कैन ऐड न्यू ऑर्गन्स थ्रू आउट लाइफ। सारी ज़िंदगी प्लांट न्यू ऑर्गन्स ऐड कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ओपन ग्रोथ का। यानी जब तक कोई दरख्त, कोई पौधा ज़िंदा है उसमें नए पत्ते आते रहते हैं, नई शाखें आती रहती हैं, नए फूल आते रहते हैं, ब्रांचेज़ आती रहती हैं, रूट की ब्रांचेज़ आती रहती हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो प्लांट में कहलाता है ओपन ग्रोथ कहलाता है। मगर जो रेट ऑफ ग्रोथ है इज़ नॉट यूनिफॉर्म। बट जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, प्लांट्स कैन ऐड न्यू ऑर्गन्स थ्रू आउट लाइफ, इस वजह से इसको ओपन ग्रोथ कहते हैं। बट द रेट ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ की जो बढ़ने की एबिलिटी है, रेट ऑफ ग्रोथ इज़ नॉट यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ नहीं है। अब इसमें एक ये सीक्वेंस है जो आपसे MCQ में पूछी जा सकती है कि इनिशियली जो प्लांट में रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो होता है एट बिगनिंग द ग्रोथ रेट इज़ स्लो, ग्रेजुअली इट बिकम रैपिड
एंड बिकम मैक्सिमम, यानी शुरू में ग्रोथ रेट क्या होगा, स्लो होगा, फिर ये क्या होगा, रैपिड, तेज़ होगा, और रैपिड होते होते ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और इसके बाद फिर मज़ीद जो है ये रेट ऑफ ग्रोथ जो होगा ना, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इट गेट्स स्लो डाउन, ये फिर से दोबारा स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा एंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन। तो इसका मतलब है रेट ऑफ ग्रोथ जो है ना वो थ्रू आउट लाइफ यूनिफॉर्म नहीं रहता, यानी जब इसकी लाइफ स्टार्ट होगी तो रेट ऑफ ग्रोथ स्लो होगा, जैसे जैसे लाइफ आगे प्रोसीड करेगी रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ता जाएगा, रैपिड हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट इसमें ऑब्जर्व होगा। उसके बाद फिर मज़ीद ग्रोथ होगी तो सही, मगर क्या होगी, स्लो हो जाएगी। यानी ओपन ग्रोथ में अब ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। यानी अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है वाई इन प्लांट्स द ग्रोथ पैटर्न इज़ कॉल्ड ओपन ग्रोथ, या व्हाट इज़ ओपन ग्रोथ इन प्लांट्स, तो ओपन ग्रोथ का मतलब ये है प्लांट्स कैन ऐड न्यू ऑर्गन्स थ्रू आउट लाइफ such as new branches of root, new branches of shoot and new leaves etc. इस तरह के ये नए ऑर्गन्स थ्रू आउट लाइफ ऐड करते रहते हैं। इस तरह के ग्रोथ पैटर्न को कहा जाता है ओपन ग्रोथ। बट द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ नॉट यूनिफॉर्म। इनिशियली द ग्रोथ रेट इज स्लो, देन इट बिकम रैपिड, देन इट बिकम मैक्सिमम एंड अगेन इट गेट्स स्लो डाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में ग्रोथ का जो पैटर्न है वो ओपन ग्रोथ होता है। अब उसके बाद 2 किस्म के प्लांट हैं। इन वॉस्कुलर प्लांट द ग्रोथ अकर थ्रू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम्स। जो ग्रोथ है वो मेरिस्टमेटिक सेल्स या टिश्यूज़ की वजह से होता है। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़, यंग टिश्यूज़ और ग्रुप ऑफ सेल्स दे अटेन द। अब ये मेरिस्टमेटिक सेल्स या टिश्यूज़ क्या होते हैं, मेरिस्टम्स पर हम आ गए हैं। अब क्या होते हैं, मेरिस्टम्स या मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे सेल्स जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, विच हैज़ पोटेंशियल ऑफ सेल डिवीजन, जो मुसलसल माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड करके नए सेल्स पैदा करते रहते हैं, इनको हम नाम देते हैं मेरिस्टम्स का, मेरिस्टमेटिक सेल्स का। और इन सेल्स में इन लोअर प्लांट्स, जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि हर्बेशियस प्लांट, एंटायर प्लांट बॉडी इज़ केपेबल ऑफ ग्रोथ। जो हर्बेशियस प्लांट होंगे, हर्बेशियस या लोअर प्लांट, जब उनमें वुडी पार्ट नहीं होंगे, ऑल प्लांट बॉडी के अंदर मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं, इसलिए ऑल प्लांट बॉडी कैन ग्रो। जबकि जो मेच्योर प्लांट होते हैं या वुडी ट्रीज़ होते हैं, बड़े दरख्त होते हैं, इनके अंदर ये जो मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं ये सर्टन एरियाज़ में मौजूद होते हैं। इन एरियाज़ को नाम दिया जाता है ग्रोथ पॉइंट्स का। तो डियर स्टूडेंट, दो सेल्स विच हैव पोटेंशियल ऑफ सेल डिवीजन, विच कीप ऑन डिवाइडिंग एंड कीप ऑन फॉर्मिंग न्यू सेल्स, दे आर नोन एज मेरिस्टमेटिक सेल्स, मेरिस्टम्स और मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़। Because they have potential of cell division, in herbaceous plant the whole plant body can grow, that is why they are found almost in all parts of the plant body. But in mature plant, in woody plants, they are confined to certain areas, certain parts of the plant which are capable of growth, and these areas are known as growth points. तो dear students, जो next term open growth के बाद हमने पढ़नी है वो यही है कि what are growth points। तो dear student, growth points actually मेरिस्टम्स ही हैं, वुडी प्लांट्स के, मेच्योर प्लांट्स के वो हिस्से जहाँ पर मेरिस्टमेटिक सेल्स मौजूद होते हैं, इनको हम नाम देते हैं मेरिस्टम्स का या ग्रोथ पॉइंट्स का, इनको नाम देते हैं। मगर ग्रोथ पॉइंट्स मौजूद जो होते हैं वो मेच्योर प्लांट्स में होते हैं, जिनमें ग्रोथ कुछ लिमिटेड पार्ट तक रिस्ट्रेन हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, in higher plants, the entire plant body is not capable of growing, but the growth is limited to certain regions known as growth points. These growth point consists of group of cells which are capable of growing, और इनको हम नाम देते हैं मेरिस्टम्स का। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ पॉइंट की टर्म्स को पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं मेरिस्टम्स की टाइप पर। तो मेरिस्टम की जो पहली टाइप है, इनकी लोकेशन के एतबार से, इनके ग्रोथ पॉइंट के एतबार से, इसको नाम दिया जाता है एपिकल मेरिस्टम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी रूट या शूट की जो टिप है, फॉर एग्जांपल ये रूट या शूट की किसी की टिप है,
इसको कहा जाता है एपेक्स। अगर ये ज़्यादा होंगे तो इनको कहा जाएगा अपाइसिस। तो टिप ऑफ रूट एंड शूट इज़ नोन एज एपेक्स एंड द प्लूरल ऑफ एपेक्स इज़ अपाइसिस। डियर स्टूडेंट्स, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स और टिश्यूज़ जो रूट और शूट की टिप्स में पाए जाते हैं, विच आर लोकेटेड इन द अपाइसिस ऑफ रूट्स एंड शूट, दे आर नोन एज एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम की डेफिनेशन क्या बनेगी? दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ विच आर लोकेटेड एट एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट, विच आर लोकेटेड एट द एपेक्स या अपाइसिस ऑफ रूट एंड शूट। अपाइसिस प्लूरल है, एपेक्स सिंगुलर है। अच्छा, अब इसके बाद डियर स्टूडेंट, दीज आर परपीचुअल ग्रोथ जोन्स। ये वो ग्रोथ जोन्स हैं जिन्होंने मुसलसल डिवाइड करते रहना है, नए सेल्स ऐड करते रहना है। अब ये क्या करते हैं? दे कॉज इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन लेंथ। दे कॉज इलोंगेशन, एक्सटेंशन और इंक्रीज इन लेंथ, along longitudinal axis। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग एक्सटेंशन कॉज करते हैं, इलोंगेशन कॉज करते हैं या लंबाई को बढ़ाते हैं। और इस तरह की ग्रोथ को कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ। ये हम चैप्टर 16 में भी पढ़कर आए हैं कि प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है इरिवर्सिबल इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रूट एंड शूट। तो डियर स्टूडेंट्स, एपिकल मेरिस्टम्स क्या होते हैं, इस बात को बुक से भी ज़रा देख लें। एपिकल मेरिस्टम्स आर फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट and are primarily concerned with extension of plant body। extension of plant body का मतलब होता है increase in length along the longitudinal axis। जो उसके लंबाई के रुख बड़े होने को हम नाम देते हैं extension का, elongation भी कह सकते हैं। These are perpetual growth zone, यानी ये they keep on adding new cell, मुसलसल ये नए cells ऐड, क्योंकि ये growth points हैं। एपेक्स जो है वो हर प्लांट की ग्रो करती रहेगी, बाकी पार्ट बेशक ग्रो करें या ना करें, एपेक्स विल ग्रो। तो इसका मतलब है एपेक्स एक ग्रोथ पॉइंट है और इस ग्रोथ पॉइंट पर जो मेरिस्टम्स हैं उन्हें हम नाम देते हैं एपिकल मेरिस्टम्स का। अपाइसिस ऑफ रूट्स एंड शूट, अपाइसिस आपको बताया ये प्लूरल है एपेक्स का। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम, सो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ डियर स्टूडेंट किसे कहते हैं, ये आपको पता है कि इंक्रीज इन लेंथ को, इंक्रीज इन लेंथ को, लंबाई के बढ़ने को कहा जाता है, लंबाई के बढ़ने को कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ। इंक्रीज इन लेंथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो इंक्रीज इन लेंथ कॉज करने वाले ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं जिन्हें हम नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ का। इसके बाद ये स्टूडेंट दूसरी जो टाइप है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, टिश्यूज़ की, इसको हम नाम देते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। इनको नाम दिया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स का। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं ये एपिकल मेरिस्टम से ही सेपरेट हुए होते हैं। दे आर सेपरेटेड, they are separated from apical meristem। ये एपिकल मेरिस्टम से ही सेपरेट या अलहदा हुए होते हैं बाय सम परमानेंट टिश्यू, और ये लोकेटेड होते हैं एट बेस ऑफ इंटरनोड्स, एट बेस ऑफ इंटरनोड्स। और इंटरनोड्स का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी स्टेम को देखें तो इस स्टेम में जिन पॉइंट से न्यू ब्रांचेस, नए पत्ते, नई शाखें निकलती हैं, इन पॉइंट्स को कहा जाता है नोड्स। और इन नोड्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है इंटरनोड। सो दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड, यानी डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स इज़ नोन एज इंटरनोड, और इंटरनोड की बेसिस पर ये मौजूद होते हैं। दे विल गिव राइज टू न्यू फ्लावर्स, ये नए फूल और नए लीव्स पैदा करने का
बाइस बनते हैं, एंड दे आर ऑफ टेम्पोरेरी नेचर। ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं, ये आरसी तौर पर डेवलपमेंट होते हैं, परमानेंट ये नहीं होते। तो सेकंड टाइप डियर स्टूडेंट मेरिस्टेमेटिक सेल्स की टिश्यूज़ की है इंटरकैलरी मेरिस्टम। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम बाय सम परमानेंट टिश्यूज़। दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स। और इंटरनोड्स क्या होते हैं? वो जगह जहाँ से नया पत्ता निकले इसको नोड कहते हैं, और उसके बिटवीन जगह को इंटरनोड्स कहते हैं। इनसे नए फ्लावर्स, नए लीव्स पैदा होते हैं, एंड दे आर ऑफ टेम्परेरी नेचर। इसके बाद डियर स्टूडेंट तीसरी और आखिरी टाइप पर आते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की टिश्यूज़ की, जिसको कहा जाता है लेटरल मेरिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, लेटरल मेरिस्टम्स वो होते हैं विच आर लोकेटेड इन द पेरिफेरी ऑफ रूट एंड शूट। रूट और शूट की लेटरल मेरिस्टम्स, रूट और शूट की पेरिफेरी में जो टिश्यूज़ लोकेटेड होते हैं, इनको हम नाम देते हैं लेटरल मेरिस्टम्स का। इनकी आगे दो टाइप्स हैं, वास्कुलर कैम्बियम which is located between xylem and phloem। इनके इन साइड में जाइलम होती है और इनके आउटसाइड में फ्लोएम होती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट दूसरी जो इसकी टाइप है, इसको कहा जाता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम इज़ लोकेटेड बिलो कॉर्क। ये कॉर्क के नीचे मौजूद होते हैं। तो लेटरल मेरिस्टम डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो रूट और शूट के पेरिफ्रीज में होते हैं, अतराफ में पाए जाते हैं। इनकी दो टाइप्स हैं, वास्कुलर कैम्बियम विच इज़ लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, और कॉर्क कैम्बियम विच इज़ लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसमें इन साइड पे यानी वास्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। डियर स्टूडेंट, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं दे कॉज इंक्रीज इन डायामीटर। ये डायामीटर को, थिकनेस को, मोटाई को, चौड़ाई को बढ़ाने का बाइस बनते हैं। बिकॉज दे कॉज इंक्रीज इन डायामीटर, थिकनेस एंड गिर्थ एंड विड्थ ऑफ द प्लांट, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये सेकेंडरी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेटरल मेरिस्टम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स को भी एक दफ़ा बुक से आप लोग देख लें। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टम। बेसिकली तो ये एपिकल मेरिस्टम ही होते हैं। ये कुछ वक्त के लिए एपिकल मेरिस्टम से सेपरेट हो जाते हैं बाय सम परमानेंट टिश्यू। दे आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स इन मैनी प्लांट्स। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स। दे आर ऑफ टेम्परेरी नेचर, ये हम पढ़ चुके हैं। लेटरल मेरिस्टम्स आर सिलेंड्रिकल्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। मसलन इस तरह से अगर ये हमारे पास एक स्टेम है, इस तरह से ये हमारे पास एक स्टेम है, तो इस स्टेम के चारों तरफ इस तरह से पूरा जो एक अलोंग द लेंथ रिंग ऑफ दी टिश्यूज़ होगा, इसको नाम दिया जाएगा लेटरल मेरिस्टम का। अब ये लेटरल मेरिस्टम दो किस्म के होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन डाइकॉट। डाइकॉट वो होते हैं जिनके सीड में दो कॉटिलेडन्स हों, और जिम्नोस्पर्म जिनके सीड नेकेड हों, अनकवर्ड हों। वास्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम, इनकी यानी दो टाइप्स हैं, दो एग्जांपल्स हैं लेटरल मेरिस्टम की, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। दे आर इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द डायामीटर ऑफ स्टेम एंड रूट। ये स्टेम की मोटाई, चौड़ाई, गिर्थ, डायामीटर को बढ़ाते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ एंड आर डिटर्मिनेट। अब ये यहाँ पर दो टर्म्स हैं, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट और दूसरी टर्म है इनडिटर्मिनेट। डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि ऐसे पार्ट्स जो किसी स्पेसिफिक साइज़ तक ग्रो करते हैं, दे ग्रो टू अ सर्टन साइज़ एंड देन स्टॉप। जैसे कि पत्ते हैं, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं, जो किसी सर्टन साइज़ तक ग्रो करते हैं, उसके बाद इनमें ग्रोथ रुक जाती है, इनको हम कहते हैं डिटर्मिनेट। जैसे कि लीफ जो हैं, इनमें ग्रोथ जो होती है वो डिटर्मिनेट है। लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, वो एक ख़ास साइज़ तक पहुंचने के बाद फल, फूल और पत्ते मज़ीद बड़े नहीं होते।
तो जिसमें ग्रोथ एक सर्टन लिमिट तक ग्रो करने के बाद स्टॉप हो जाए, रुक जाए, सीज्ड हो जाए, इसे कहते हैं डिटर्मिनेट। और वाइल अदर्स इनडिटर्मिनेट, देयर ग्रोथ बाय द मेरिस्टम्स दैट कंटिन्यूसली रिप्लेनिश देमसेल्फ, जो मुसलसल रिमेन यूथफुल थ्रू आउट लाइफ। तो इसमें कौन आते हैं? वेजिटेटिव, रूट एंड स्टेम। तो वेजिटेटिव जो रूट और स्टेम की ग्रोथ है वो इनडिटर्मिनेट है, रूट की, स्टेम की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, जबकि लीफ की, फ्लावर और फ्रूट की ग्रोथ जो है वो डिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट का मतलब ये है कि ये एक सर्टन साइज़ तक बड़े होने के बाद इनमें ग्रोथ रुक जाएगी। इनडिटर्मिनेट का मतलब है दे रिमेन यूथफुल थ्रू आउट लाइफ, दे कीप ऑन रिप्लेनिश देमसेल्फ, दे कीप ऑन इंक्रीजिंग इन साइज़। तो इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। वो वैसे तो हमने इनके साथ ही पढ़ लिया है, मगर इसका क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हम एक टेबुलेट फॉर्म में इसको देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब ये होता है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। उसके बाद है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन डायामीटर, थिकनेस और विड्थ ऑफ द प्लांट। प्लांट की मोटाई, चौड़ाई, गिर्थ, डायामीटर, थिकनेस बढ़ने को कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, और लंबाई बढ़ने को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। सो इंक्रीज इन लेंथ is called primary growth. Increase in diameter, girth or width of the plant is called secondary growth. Primary growth is due to the activity of apical meristems, while secondary growth is due to the activity of lateral meristems, which include कॉर्क कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम। तो डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंस है बिटवीन एपिकल मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम, जिसमें प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो इंक्रीज इन प्राइमरी टिश्यूज़ आर एडेड बाय द एपिकल मेरिस्टम। तो प्राइमरी टिश्यूज़ होते ही वो हैं जो लेंथ को बढ़ाते हैं। सेकेंडरी टिश्यूज़ आर एडेड बाय इंटरकेलरी एंड वॉस्कुलर कैम्बियम लीडिंग टू इंक्रीज इन थिकनेस। तो सेकेंडरी टिश्यूज़ वो होते हैं जो थिकनेस को बढ़ाते हैं। यानी प्राइमरी ग्रोथ इज़ द एडिशन ऑफ प्राइमरी टिश्यूज़, एडिशन ऑफ प्राइमरी टिश्यूज़ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और एडिशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज़ इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। So secondary growth is due to the activity of mainly lateral meristem and slightly by the intercalary meristem, while the primary growth is only due to the addition of apical meristem. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो टाइप्स ग्रोथ की हो गई, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, और फिर साथ हमने तीन टाइप्स डिस्कस की हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की या टिश्यूज़ की। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फेजेस ऑफ ग्रोथ का, जिनके सिर्फ अभी हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। इनकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, फेजेस ऑफ ग्रोथ तीन इसकी फेजेस हैं, चार इसकी फेजेस हैं ग्रोथ की, जिसमें पहले नंबर पर आता है सेल डिवीजन, दूसरे नंबर पर आता है इलोंगेशन, तीसरे नंबर पर आता है मैचुरेशन, और चौथे नंबर पर आता है डिफ्रेंसिएशन। ग्रोथ की डियर स्टूडेंट्स चार फेजेस हैं, डिवीजन, इलोंगेशन, मैचुरेशन and differentiation.
ग्रोथ को डियर स्टूडेंट प्लांट्स में 4 मरलों में फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहली फेज़ को कहते हैं डिवीजन, दूसरी को इलोंगेशन, तीसरी को मैचुरेशन और चौथी को डिफरेंशिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इन ग्रोथ की फेजेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने स्टडी की हैं उनको हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पहले नंबर पर डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा कि प्लांट में ओपन ग्रोथ का पैटर्न क्या होता है, ओपन ग्रोथ किसे बोलते हैं। फिर हमने इसमें देखा कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स टिश्यूज़ जो कि ग्रोथ पॉइंट्स पर मौजूद होते हैं वो क्या हैं। फिर हमने इनकी 3 टाइप्स पढ़ी, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम, और साथ ही लेटरल मेरिस्टम की 2 टाइप्स, कॉर्क कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम को भी डिस्कस किया। इसके बाद ग्रोथ की 2 टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ को कंपेयर किया और ग्रोथ की फेजेस के हमने नेम्स डिस्कस किए। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम फेजेस ऑफ ग्रोथ को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर को हम इधर ही ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।